हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में देखेंगे हिंदी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 में परीक्षा जो आने वाले हैं फरवरी में, उसमें पूछा जाएगा। हिंदी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है कि द अनस्टेबल्स किन की रचना है। द अनस्टेबल्स जो है किन की रचना है। महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा। ये चार गो ऑप्शन है। महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा। समझ गया। तो ये किन की रचना है ये पूछ रहा है। तो ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर की है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी की जीवनी जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये आ जाएगा उनकी रचनाएं हैं, जो अनेक रचनाएं के रूप में भाषण, निबंध ये सब लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत को, रामविलास शर्मा। किसको पुकारा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या अंबेडकर सीधा बोल सकते हैं अम्बेडकर जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, तो उसमें देखेंगे तो मैक्स मूलर, बतारा, अमरकांत, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। तब यहाँ पे देखो मैक्स मूलर, अमरकांत, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। यहाँ से यहाँ तक देखो, इसमें बताओ किसकी रचना है ये। किसका रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मूलर, अमरकांत, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। तो इनमें इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके रचनाकार कौन है। मैक्स मूलर भी नहीं है, अमरकांत भी नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं, यतीन्द्र मिश्र। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर का नाम आना चाहिए। जिसे मान के चलो यहाँ हम लिख देते हैं भीमराव अंबेडकर। ये तो भीमराव अंबेडकर की ही रचना है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। ठीक है। तो इस तरह सवाल आए तो उसमें उसका आंसर सही से लिख देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है। मानव को जो मुक्ति दिलाया है उसके प्रोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति प्रोधा जो है ऑप्शन में है नलिनी लोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। 4 ऑप्शन है। तो मानव मुक्ति के प्रोधा भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया। समझ गया। ये सारे जितने भी सवाल लिया गया है इस पे अभी बोर्ड पे, सब सवाल जो है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे मानव मुक्ति के प्रोधा कहलाए, क्योंकि मानव का मुक्ति जो है जात पात के लिए वही दिलवाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ये जो हमारा देश है इसमें जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। किस कारण से जाति पाति लोग मानते हैं। ऑप्शन में बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्या है? बेरोजगारी। इसी के कारण जो हमारे जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है। जाति प्रथा को स्वभाव रूप से लोग बांटते हैं। मान लो इस जात को किसी जात में बांट दिया, उसके काम के आधार पर भी बांट देता है। ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि जिसको जिसमें रुचि लगता है फिर वो काम करने लगता है। तो विभाजन करने से कोई फायदा नहीं जाति पाति को, ताकि वो जिसको जिसमें काम लगे वो उस कैटेगरी में वो जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि वही जात बन जाए। ठीक है। तो इसमें लिखा है भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रुचि पर आधारित। अब जिसके मन में जो चीज़ चल रहा है वो चीज़ अगर उसके लिए अच्छा है काम तो वो सही है उसके लिए। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो काम करना वो अच्छा नहीं है। जाति यही कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, उसका रुचि नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है।
तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक पहले ही हम बता दिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, या अम्बेडकर जी भी बोल सकते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोल सकते हैं। उसमें देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर में है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। किसी के भी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिस समाज में सब कुछ अच्छे हो, जैसे दूध और पानी का मेल होता है, पहचाना नहीं जाता है कि दूध है कि पानी, उस तरह समाज में व्यक्तित्व को रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो आदर्श समाज का यही एक अच्छा रिश्ता है। कह रहा जाति, आप यहाँ पर देखिए लिखा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जात पात के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के लिए विरुद्ध नहीं है। कौन होगा ऑप्शन बताओ। जाति, तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा जल्दी बताओ। क्या कह रहा ऑप्शन नंबर ए कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होनी चाहिए। जात पात में जो पोषक तत्व आते हैं उसकी कमी ना हो, समझ गया। तो ये तो अब कोई भी जात का समाज में रह रहा है, उसके खान पान जो होता है पोषक तत्व उसमें सबके बराबर होना चाहिए। इस तरह भी समाज को हम कह सकते हैं कि वो आदर्श समाज है, कि सब एक दूसरे से हिल मिल कर है। चलिए आगे क्वेश्चन और लेते हैं। कुल क्वेश्चन इस वीडियो में 15 कराएंगे, जिसमें 8 करा दिए, 8 7 और क्वेश्चन लेंगे, तब आगे हम बताते हैं। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 15 क्वेश्चन लेने वाले थे, 16 क्वेश्चन ले लिए। 8 क्वेश्चन में पहले करा दिए हूँ और ये 8 क्वेश्चन है। देखिए पहला इसमें क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज जो है उसकी आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। मतलब क्या होगा इसका आंसर। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी, क्या होगा। देखो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। अभी के जो समाज है इसका आवश्यकता ये है कि वो काम के आधार पर उसको बांटा जाए तो सही रहेगा। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है ना श्रम विभाजन है। क्या है, श्रम विभाजन। अगला है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। अंबेडकर जी को चिंतन करने के लिए प्रेरणा देने वाले ऐसा कौन सा व्यक्ति था। कह रहा बुद्ध था, कबीर था, ज्योति बला फुले, इनमें से सभी। क्या था इनमें से, ये सब मिलकर इसको प्रेरणा दिया है। कब बुद्ध भी प्रेरणा दिए थे चिंतन करने के लिए भी, कबीर, ज्योति, ये सब का वो चिंतन किया, उसने प्रेरणा दिया कि सही रास्ते पर चलने का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति यानी तोड़कर, कहता जाति पाति तोड़ के हटाओ, ऐसा एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भाषण दिया गया था। तो बताओ ये कौन सा इसमें है, 1942 ईस्वी में हुआ था कि 1940 में, या 1936 या 1938 ईस्वी में। तो 1900 देखेगा, सी नंबर ऑप्शन है 1936 ईस्वी में। समझ गया। वार्षिक सम्मेलन भी हुआ था लाहौर में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। अब पूछ रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, टिप्पणी है, क्या है, ये पूछ रहा है। तो क्या है, लिखा है कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार, इसमें से क्या है। तो ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है क्या है, निबंध है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका जन्म जो है ना महू मध्य प्रदेश में जो है एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ, एक दलित परिवार में। यहाँ लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कास्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दलित परिवार में हुआ था।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर जो थे उनके माँ का क्या नाम था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमाबाई। ठीक है, इसके माँ का नाम क्या है? भीमाबाई। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी कि पीएचडी जब किया उसका उपाधि उसको कब मिला था? 1920, 1918, 1916, 1914, यानी कौन से उस जो है ईस्वी में उसको उपाधि मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में उपाधि मिला था पीएचडी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुआ था दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। तो इसमें देखिए दिसंबर तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन ईस्वी दिया है यहाँ पे और दिल्ली भी दिया है। ठीक है, 1956 ईस्वी दिया है, दिल्ली दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये भी है तो सही है, लेकिन 6 दिसंबर 1956 भी रहेगा, वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अगले वीडियो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर। इस चैप्टर में पूरे कहा जाए तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, 70-80 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, लेकिन मेन पॉइंट अगर देखा जाए एक ही क्वेश्चन को कई तरह से लिखा जाता है। अब मैं बात करूँ, एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन नंबर मैं 17 की बात करूँ कि इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।